तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। शैंग्री-ला की एपिसोड 35 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहां पर जो अक्खा लड़का होता है फीजुन, वो हमारे शिमू की बात को इग्नोर कर देता है और वहां पर अपनी तलवार लेकर डॉग के ऊपर अटैक करता है। जैसे वो ऊपर वाली छत के ऊपर अटैक करता है तो उसके अटैक के साथ वहां पर कुछ भी नहीं होता। हालांकि उसकी स्ट्राइक्स काफी ज्यादा पावरफुल होती है, लेकिन इसके बावजूद दीवार को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंच पाता। तो वो भी अटैक करने के बाद हवा से नीचे उतरता है और नीचे उतरने के बाद वो ऊपर की तरफ देखता है कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ कुछ स्ट्राइक्स के निशान पड़े होते हैं, लेकिन वो दीवार को नुकसान नहीं पहुंचा पाता, ना ही उसे काट पाता है। हालांकि उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा आती है। तो वो कहता है कि यहाँ पर हुआ क्या। तुम्हारे शिमू से कहता है क्योंकि इसकी जो दीवारें हैं वो स्टील वुड के साथ बनी हुई हैं। तो वो सभी लोग उसे कहते हैं कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है। तुम्हारा शिमू उनको बताता है कि मैंने जहां पर आते इस बात को पहचान लिया था कि इस शिप की जो दीवारें हैं वो स्टील वुड के साथ बनाई गई हैं और स्टील वुड बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। तुम्हारे नॉर्मल अटैक्स जो है इसके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करने वाले, चाहे तुम जहां पर कितनी अटैक क्यों ना कर लो। अगर तुम जहां पर किंग लेवल में नहीं हो तब तुम्हारी स्ट्राइक्स जो है इस दीवार को नहीं तोड़ पाएंगी। तो मिस हान उसे कहती है लेकिन ये तो बताओ कि तुम्हें सब कुछ पता कैसे चला है, तुम्हें कैसे पता चला कि इस शिप के अंदर स्टील वुड को यूज किया गया है। तो शिमू कहता है क्योंकि मैं मछुआरों के गांव में पैदा हुआ और वहीं पर पला बड़ा हूं, इसी वजह से मुझे शिप्स के बारे में काफी कुछ पता है। और इसी के साथ वो लड़का उससे कहता है कि तुम सिर्फ बकवास कर रहे हो, मैं यहाँ पर हार नहीं मानूंगा। और इसी के साथ वो अपनी तलवार लेकर नीचे के ग्राउंड के ऊपर अटैक करता है। जब वो नीचे वाले ग्राउंड के ऊपर अटैक करता है तो वहां पर लकड़ी के ऊपर इसकी तलवार टकराती है, लेकिन वो भी स्टील वुड होती है और वो उसको भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता। तुम्हारा शिमू से कहता है कि यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को वेस्ट करना बंद करो, क्योंकि बाद में अगर फाइट होती है तो फिर हम तुम्हें इस्तेमाल कर सकते, यानी कि तुम हमारे काम आ सकते हो। हम जैसे वॉरियर्स के लिए यहाँ पर इम्पॉसिबल है कि हम लोग स्टील वुड को तोड़कर यहाँ पर से बाहर निकल पाए। और इसी के साथ ही वो लड़का जो होता है बिल्कुल हार नहीं मानता। वो से कहता है कि मुझे अभी भी यहाँ पर तुम्हारी बात के ऊपर शक है, मैं यहाँ पर इसको तोड़ दूंगा। और वो वहां पर बहुत ही जबरदस्त पावर को रिलीज करता है और पावरफुल अटैक करता है। जैसे वो ग्राउंड के ऊपर जबरदस्त पावरफुल अटैक करता है, अपनी ब्लड लाइन की पावर को एक्टिवेट करने के बाद उसका अटैक तो हो जाता है, लेकिन साथ ही कैप्टन जो होता है वो दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है और उसे कहता है कि लगता है कि तुम मरना चाहते हो। और वो वहीं पर से अटैक कर देता है और उसका अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो लड़का फीजुन जो होता है उड़ता पीछे वाली दीवार के साथ जाकर टकराता है और उस बेचारे की पूरी बॉडी से ब्लड बह रहा होता है। तो उस बेचारे की तो हालत ही बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। पता नहीं अब वो बेचारा मर गया या फिर अभी तक जिंदा है, लेकिन उसकी हालत देखकर ऐसे लगता है जैसे कि वो मर गया हो। वो दीवार के साथ जाकर टकराता है और बाकी के सभी लोग जो देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। कैप्टन उनसे कहता है कि मैंने तुम सभी लोगों से ये नहीं कहा था कि तुम में से कोई भी डॉक के ऊपर नहीं आ सकता और यहाँ पर चुपचाप बैठे रहना। क्या तुम लोग यहाँ पर मरना चाहते हो? जो भी यहाँ पर मेरे रूल्स को डिसोबे करेगा उसको यहाँ पर सजा मिलेगी। और साथ ही वो अपने साथियों से कहता है कि इस लड़के की डेड बॉडी को उठाओ और जाकर पानी में फेंक दो ताकि मछलियां इसका खाना खा ले। और इसी के साथ उसके साथी अंदर आते हैं और उस लड़के की डेड बॉडी को उठाकर वहां पर से बाहर खींच कर ले जाते हैं। जबकि ये सभी लोग जो होते हैं यहीं पर खड़े रह जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि अब हमारा यहाँ पर क्या होने वाला है, क्योंकि सिचुएशन अब हाथ से निकलती जा रही है, जो सब कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया है। तो मिस हान जो होती है वो सबसे पहले वहां पर घबराहट के मारे कांपना शुरू कर देती है और कहती है कि हम लोग तो यहाँ पर बहुत ही बुरे फंसे हैं, हमारी तो वाट लगने वाली, हम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले, हम सभी लोग मर जाएंगे। जबकि जामिंग उनसे कहता है कि वो फी लड़का जो था वो यहाँ पर ब्लड लाइन यूजर था, उसने अपनी ब्लड लाइन की पावर को यूज किया, फिर भी वो स्टील वुड को नहीं तोड़ पाया। लेकिन उस बंदे के यानी कैप्टन के सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक के साथ वो मर गया। इसका मतलब यह है कि कैप्टन जिसे हम लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे थे वो काफी ज्यादा पावरफुल वॉरियर हो सकता है कि वो किंग लेवल का वॉरियर हो। इसी वजह से उसने बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर फीजुन को मार दिया। हमें यहाँ पर से भागने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जबकि बाइशी उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि हमारी और उस बंदे की स्ट्रेंथ में बहुत बड़ा गैप है और हम लोग यहाँ पर से कभी भाग नहीं पाएंगे। और हमारा शिमू जो होता है वहां पर चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। इसी के साथ उन्हें बाहर से धमाके की आवाज आती है, जैसे कि वहां पर किसी ने जबरदस्त लैंडिंग मारी है और वो लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अचानक से बाहर से इस तरह की आवाज क्यों आ रही है, कहीं शिप डूबने तो नहीं वाली। और बाहर का सीन दिखाते हैं कि बाहर कैप्टन जो होता है वो सामने खड़ा होता है और उसके सामने एक एल्डर एंट्री मारता है। तो ये जो एल्डर होता है ये एल्डर जानवू सेक्टर का ही एक मास्टर होता है, यानी वहां का एक एल्डर होता है। और इसे जब इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उसके बच्चों को किडनैप किया जा रहा है तो वो यहाँ पर पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद वो वहीं पर साइड के ऊपर पड़े हुए फिश उनकी डेड बॉडी की तरफ देखता है और काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जबकि कैप्टन उसे कहता है कि ये देखो सीनियर जाओ यहाँ पर पर्सनली मुझसे फाइट करने के लिए आए हैं, ये तो यहाँ पर हमारे लिए बहुत ही बड़ी इज्जत की बात है कि आप यहाँ पर पर्सनली आए हैं। लोग तो बस यहाँ पर कुछ नए डिसाइपल्स को ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको यहाँ पर आने की जरूरत नहीं थी। तो एल्डर उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम यहाँ पर हमारे सेक्टर से तो बिल्कुल भी नहीं हो, मुझे इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है तुम किसी दूसरे सेक्टर से और हमारे डिसाइपल्स को किडनैप करके लेकर जा रहे हो। सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि तुमने यहाँ पर मेरे एक डिसाइपल को मार भी दिया जो कि हमारे जानवू सेक्टर का एक डिसाइपल बनने वाला था। तुमने एक डिसाइपल की जान ली है जो कि हमारे नए डिसाइपल्स थे, अब तुम्हें इसके लिए बिल्कुल माफ नहीं किया जाएगा। और मास्टर जाओ जो होते हैं बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं और अपनी पाम के साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं। जबकि दूसरी तरफ से कैप्टन भी वहां पर अपनी पंच टेक्निक को यूज करते हुए उसके साथ अपना पंच टकराता है। तो वो उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे कहता है कि सीनियर जाओ, अब जबकि आपको यहाँ पर हमारे बारे में पता चल चुका है तो मुझे लगता है कि आप यहाँ पर अकेले बिल्कुल भी नहीं आए होंगे, आप यहाँ पर अपने साथ किसी न किसी को तो लेकर आए होंगे। क्यों ना आप यहाँ पर अपने बाकी के सभी साथियों को भी बुला लें ताकि हम लोग
वहाँ पर जल्दी से जल्दी इस फाइट को खत्म कर लें। और इसी के साथ ही साइड के ऊपर से कुछ पंछी जो होते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो एनर्जी से बने हुए कुछ पंछी आकर वहां पर कैप्टन की बॉडी के साथ टकराना स्टार्ट होते हैं। वो सभी उसके ऊपर आकर गिर रहे होते हैं, वो चार्म्स के साथ बने होते हैं और वहां पर उसके साथ गिर रहे होते हैं। जैसे वहां पर उनके साथ हिट होता है तो उसकी बॉडी भी वहां पर जख्मी हो जाती है। कैप्टन वहां पर चिल्लाना शुरू कर देता है। थोड़ी देर के बाद दिखाता है कि उसकी पूरी बॉडी के ऊपर कट्स लगे होते हैं। वो सामने की तरफ देखता है और कहता है कि अब यहाँ पर कौन कमीना आ गया। तो वहीं पर सामने की तरफ दिखाता है कि वहां पर एक और एल्डर होता है जिसका नाम जू कियांजी होता है। तो यू कियांजी जब वहां पर आता है तो उसे देखने के बाद वो सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि यू कियांजी जो होता है वो एक एयर बैंडर होता है। मैं इसे एयर बैंडर ही कहूंगा, असल में वो एयर की पावर को यूज कर सकता है, यानी विंड तलिस्मन्स को यूज कर सकता है। इसी वजह से मैं उसे एयर बैंडर कह रहा हूं। तो वो बड़ी तेजी के साथ फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि उसका पावर लेवल जो होता है वो कैप्टन की पावर लेवल से ज्यादा है। इसी वजह से जैसे ही उसके करीब पहुंचने लगता है गुहू वहां पर अपीयर होता है। तो गुहू वहां पर पहुंचकर उसे रोक देता है। तो हमारा जो एयर बैंडर होता है उसे कहता है कि गुहू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो उसे कहता है काफी दिनों के बाद तुम्हें देख रहा हूं, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर स्टार राह में पहुंच चुके हो और कंट्री ऑफ की के तुम यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस वॉरियर भी हो। तो देखते हैं कि यहाँ पर तुम्हारे पास ऐसा क्या है कि तुम यहाँ पर मुझे हरा पाते हो या नहीं। और इसी के साथ एक तरफ से कैप्टन और गुहू फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि दूसरी तरफ से जाओ और यू कियांजी दोनों आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो वो लोग वहां पर अपने अपने अटैक्स को टकरा रहे होते हैं, अपनी पाम्स को टकरा रहे होते हैं, जिसकी वजह से पूरी शिप हिल रही होती है। और नीचे डॉक का सीन दिखाते हैं जहां पर बच्चे जो होते हैं काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं। स्पेशली मिस हान जो होती है वो काफी ज्यादा घबरा रही होती है और हमारे शिमू के साथ बार बार चिपक रही होती है और उसे कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। शिमू कहता है कि मुझे लगता है कि बाहर फाइट हो रही है, लगता है कि जानवू सेक्टर के कुछ एल्डर्स यहाँ पर हमें बचाने के लिए आगे होंगे। तो बाइशी कहता है मुझे भी लगता है कि जानवू सेक्टर के एल्डर्स यहाँ पर हमें बचाने के लिए आए हैं। तो मिस हान कहती है तो बहुत ही अच्छी बात है, इसका मतलब जो है कि अब हमारी जान बच जाएगी। और इसी के साथ ही वहां पर शिप जो होती है वो एक तरफ उलटती है, जिसकी वजह से वो बच्चे जो होते हैं वो भी ऊपर हवा में उड़ते हैं, क्योंकि एक जबरदस्त झटका लगता है। तो वो सभी लोग उनके पांव जमीन से उखड़ जाते हैं और सभी लोग उठकर वहीं पर ग्राउंड के ऊपर दोबारा से गिर जाते हैं। तो सभी के वहां पर गिरने के बाद वो लोग कहते हैं लगता है कि शिप फ्लिप होने वाली है, उन वाइल्डर्स की फाइट्स की वजह से शिप जो है जो पानी के अंदर डूब जाएगी। लेकिन इसी के साथ दिखाता है कि वाइल्डर्स जो होते हैं फिर से अपनी पावर्स को यूज करते हैं, वहां पर शिप को फिर से सीधा कर लेते हैं, क्योंकि कैप्टन वहां पर अपनी एनर्जी के साथ जब अटैक करता है तो वो शिप जो होती है दूसरी तरफ के ऊपर अटैक करने की वजह से वो सीधी हो जाती है। जैसे वहां पर वो लोग अपनी शिप को सीधा कर लेते हैं, इसी के साथ ही मास्टर जाओ आगे बढ़ते हैं और जाकर कैप्टन को नीचे गिराकर उसकी गर्दन के ऊपर अपनी पाम के साथ अटैक करने लगे हैं। वो अपनी पाम के साथ जब उसे मारने लगते हैं, इसी के साथ दूसरी तरफ गुहू को दिखाते हैं कि गुहू वहां पर एयर बैंडर से फाइट कर रहा होता है। और इसी के साथ ही गुहू अपने पास एक स्पेशल तलिस्मन को निकालता है और उस तलिस्मन के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, जबकि एयर बैंडर जो होता है मास्टर यू बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा अंत आ चुका है और तुम यहाँ पर मरने वाले हो। जैसे वो उसके करीब पहुंचकर उसके ऊपर अटैक करता है, इसी के साथ ही गुहू उस तलिस्मन को यूज करता है जो कि एक टेलीपोर्टर होता है और उस टेलीपोर्टर की मदद से वो अपने आप को भी वहां पर से टेलीपोर्ट कर लेता है और साथ ही वहां पर से कैप्टन को भी ले जाता है और दोनों वहां पर से गायब हो जाते हैं। और दोनों मास्टर्स के अटैक्स जो होते हैं बिल्कुल बेकार जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि वो दोनों कमीने यहाँ पर से भाग गए। मास्टर जाओ जो होते हैं वो मास्टर यू से कहता है कि तुम जाओ जाकर बच्चों को बचाओ, मैं यहाँ पर बाकी के सभी बैंडिट्स को देखता हूँ, यहाँ पर बाकी के सभी किडनैपर्स को मैं संभाल लूंगा। तो वो कहता है ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 35 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या वाकई में बच्चों को बचा लिया गया है, क्या कैप्टन और गुहू दोनों यहाँ से भाग कर जा चुके हैं। एपिसोड का एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।